प्रश्न आपसे यह है कि भागवत कथा श्रवण करने से समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? जी, भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ करने से समाज जागरूक होता है। जैसे जिस तरीके से समाज में जो कुकृतियां फैली हुई हैं, जो आपसी मतभेद हैं, मतभेदों के कारण लोग अपने अपने मतलब के ही जो कार्य करते हैं, भागवत कथा सबको एक साथ जोड़ने की काम करती है। भागवत कथा जनमानस के हृदय को शुद्ध करते हुए सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती है। भागवत साक्षात भगवान को प्रदान कराती है और इस कलियुग में कलियुगे संघे शक्ति, समूह में ही शक्ति है इस कलिकाल में। तो भागवत कथा उस समूह को संस्कार, संस्कृति, सभ्यता दे करके सभी जनमानस को एक दूसरे का सहायता करते हुए इस कलिकाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा श्रीमद् भागवत महापुराण से समाज को मिलता है, ज्ञान मिलता है और धर्म रक्षा करने की शक्ति मिलती है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य श्री अरविंदाचार्य जी महाराज, जो कथा व्यास हैं और ये भागवत कथा कहते हैं। आइए इनसे हम भागवत कथा के बारे में और धर्म से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे बातें करते हैं। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है महाराज जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल इंडिया 24 न्यूज़ को, जिन्होंने धर्म के प्रति प्रश्न करके जनमानस को जागरूक करने का इन्होंने कार्य किया है। धर्म के प्रति जो प्रश्न करता है, जो धर्म की रक्षा करने के लिए उस मार्ग पर पग रखता है, तो बताया गया है धर्मो रक्षितो रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले को धर्म स्वयं रक्षा करता है, ऐसा जग जाहिर है। जी ठीक है। कलयुग में भागवत कथा श्रवण करने का क्या महत्व है? जी, जो आप प्रश्न ये कर रहे हैं बड़े ही अच्छे प्रश्न है। इसी प्रश्न को नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, वहाँ सूत जी महाराज से यही प्रश्न उन्होंने किया कि कलिकाल में प्रायः जो जीव है वो आसुरी स्वभाव का हो गया है। उन सभी जीवों को दैवीय संपन्न बनाने का कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय हो तो आप बताएं। जिनके मन में तमाम प्रवृत्तियां दौड़ती रहती हैं, जो संस्कृति सभ्यता को भूल गए हैं, जो अपने पेट को पालने में ही ज़्यादा धर्म समझते हैं और परम कर्तव्य क्या है इस बात को सभी जनमानस भूल चुके हैं। तो आप कोई सर्वश्रेष्ठ ऐसा उपाय बताइए जो करने में हल्का लगे, साधन जो संभव हो सके वो बताएं, जो प्रायः जीव अपने को धन्य बनाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि इस कलिकाल में मन को शांति देने वाला सर्वश्रेष्ठ अगर कोई उपाय है तो वो है कलौ कीरेण भाषितम श्रीमद्भागवत। कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को छोड़ करके और कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को शांति दे, जो पवित्रों को भी पवित्र कर देता है। और पवित्रों को तो पवित्र करता ही है, लेकिन जो पुनीत हैं, जो पवित्र हैं, उनको भी जो पवित्र कर देता है, ऐसा श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ श्रवण करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और जो जनमानस अपने कर्तव्य को भूल करके दूसरे मार्ग पर, कुमार्ग पर गया हुआ है, वह सही मार्ग को अपनाकर धर्म के मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता है। आपका आकर्षण कब और कैसे जगा? सर्वप्रथम हम बचपन में जब पाठशाला जाया करते थे तो और बालकों से ज़्यादा ही शांत चित्त रहते थे। ज़्यादा खेलने में मन नहीं लगता था और ज़्यादा चंचल मन नहीं होने के कारण मैं एक जगह बैठा रहता था। तो हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम बीमार हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर
रात्रि में सोने में भगवान के ही स्वप्न आते थे। और यह हम देखा करते थे कि जनमानस में जो आपसी मतभेद लोगों के बीच में चल रहा था, द्वेष ईर्ष्या के भाव जग रहे थे और इस कलयुग में लोग कलह मचाए हुए थे, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता था। मानव से लड़ रहा था, कोई संस्कार, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं दिख रही थी, प्रायः मानव लुप्त होते जा रहा था। इस स्थिति को देख करके हमें बचपन से ही ऐसा लगता था कि हम एक ऐसा ज्ञान का मार्ग अपनाएं, ऐसे धर्म के मार्ग पर चलें कि जहाँ तक संभव हो सके सभी जनमानस को जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है लोगों के ऊपर, उस पर्दा को हटा करके और उनको ज्ञान के माध्यम से जागरूक करके संस्कृति, सभ्यता एवं भारतीय संस्कार को बनाए रखने की ज्ञान प्राप्त कराऊं, जिससे जन कल्याण हो सके। जनमानस में आपने कथा कहना कब से प्रारंभ किया? मुझे जब ऐसा लगा कि समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो जागरूक कैसे किया जाए, तो सर्वप्रथम हमने ये ध्यान दिया कि धर्म के माध्यम से, और वो भी धर्म कैसा हो, तो ज्ञान महायज्ञ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का हम काम करें। तो जब हमने ये देखा कि वह ज्ञान लोगों के बीच कैसे पहुंचेगा, अगर एक एक दरवाजे पर हम जा करके ज्ञान दें, तो ये संभव नहीं था कि लोग जागरूक हों और लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमें ऐसा लगा कि हम पुराणों की अध्ययन करें। तो उस समय साल 2006 का वर्ष था, दिसंबर का महीना, जिसमें हम काशी से अपनी विद्या अध्ययन करने के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन गया, जहाँ हमने भागवत महापुराण का अध्ययन किया, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जैसे सुखदेव स्वामी ने समाज को जागरूक करने के लिए, समाज के पुष्ट करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने के लिए जैसे सुखदेव स्वामी उस मार्ग पर बढ़े, वैसे हमें भी लगा कि हम भागवत ज्ञान महायज्ञ का अध्ययन करके और हम भी समाज को आगे जाकर जागरूक बनाने का कार्य करें। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया न्यूज़ 24 के सभी सदस्यों के भी और आपको भी। ये थे हमारे साथ परम पूज्य श्री अरविंदाचार्य जी महाराज, जो कि हम लोग इनसे धर्म से रिलेटेड और भागवत कथा से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे बातें कर रहे थे। फिर अगली कड़ी में फिर हम कहीं और रहेंगे और फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।